नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शराब घोटाला में फंसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के गुरु अन्ना हजारे साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बोल रहे हैं सभी को। आपके करण अर्जुन जो दिल्ली में आपने छोड़ रखे थे, ये तो शराब बांटने का काम कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। आपने जिन जिन चीज़ों के लिए मना किया था वही सब काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, परेशान होते हैं इससे? मनीष जी, मेरा हालत उस बाप की तरह है जिसके करण अर्जुन दोनों ही अब नहीं आएंगे। अब जिस जगह भाड़ में चले गए वो चले गए। अब देखिए, एक बंदा मेरे पास आता है, पैर छूता है, मालिश करता है, दबाता है, कंधे दबाता है और मेरे को पिता का दर्जा देता है। बोलता है कि आप मेरे पापा जैसे। तो मैं बुजुर्ग आदमी, मेरे को लगा कि ठीक है, चलो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बच्चा है, चलो ठीक है, मैं आपके आंदोलन में शामिल हो गया। ठीक है, आ जाओ। लेट जाता है, अनशन करता है, पूरा करता है अनशन, मतलब बिल्कुल एकदम हाथ अगरबत्ती और पैर मोमबत्ती जैसा निकल करके आता है। लेकिन क्या कर सकते, विश्वास कर लिया हमने। और वो बंदा जब उठता है तो उसके बाद वो इतना झूठा और एक्टिंग बाज निकलेगा, मैंने अपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब आप बताइए मैं क्या करे उसके अंदर। मुझे एक बात बताइए, आप तो अपने गांव में शराब तो कोई नहीं पी सकता आपके गांव में? ना। कोई आदमी चोरी भ्रष्टाचारी कर सकता है आपके गांव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपने दिल्ली वालों के साथ किस चीज़ का आपने बदला लिया? क्या आप ऐसे लोगों को भेज दी जो हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा रहा है, कह रहा है कि भाई ये तो हमारी नई पॉलिसी है? मैं आपको क्या बोले, मैं थोड़ा क्या है कि वैसे देखिए, उम्र के हिसाब से एक बॉडी से मैं फिट हूँ, लेकिन फिर भी एक होता है कि अगर मेरे अंदर और दम खामा था, मैं भी जवान था, तो मैं इसको वहाँ धोता जहाँ ये सोच भी नहीं पाता। अब एक बात बताइए, पहले मेरा आंदोलन हुआ, पूरा हुजूम का हुजूम आया, ठीक है। इस बंदे ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि खुद तो ये पता क्या हो गया, दिल्ली का केजरीवाल, न सिसोदिया का, न विश्वास का, न अन्ना का, ये हाल कर दिया इसने। और अब देखो मेरा इसने ये हाल कर दिया है कि ना अन्ना हजारे घर पे रह सकते हैं, ना आंदोलन कर सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं। मन में तो मेरा ऐसा रहता है कि मैं मिलिट्री में, तो आपको पता ही है कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए और मैं इसको कर दूँ सही। क्योंकि मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए मेरे को। शराब मतलब क्या बोले। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कभी आपको ऐसा लगा कि आंदोलन के समय कि ये लड़का नटखट है, ये अपनी बात से पलटी मारेगा, यू टर्न लेगा? कभी आपको उस बात का खतरा अब तक होने दिया कि वो धोखेबाज भी निकल सकता है? मैं आपको क्या बोले कि मेरे को एक दो बार ऐसा हिंट तो लगा। आप देखिए, लेटा हुआ था, अनशन अनशन कर रहा हूँ, मैं उठ करके जा रहा हूँ, इधर वॉशरूम होकर के आ रहा हूँ। मैंने कहा जा भाई, गया सीधा वॉशरूम, गया नहीं, यू टर्न लेकर के वापस आ गया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये यू टर्न बार बार मार करके क्यों आ रहा है, क्योंकि यू टर्न पे इसने अपने बंदे खड़े कर रखे थे, वो इसको खिला पिला करके फिर भेज देते थे। मैंने कहा तू बड़ी जल्दी निपटा है, क्या बात है? कहते नहीं अन्ना जी, बस इतना ही हो रहा है, क्योंकि कम खा रहा हूँ ना, कम पी रहा हूँ ना, इसलिए टाइम कम लग रहा है। पहला शक तो मेरे को तभी हुआ था। फिर जो भी एक्टर आए उसके साथ बैठ करके अपना बात करने लग जाए। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आ रहा है मेरे पैर छू रहा है, ये अपने पैर अपने आगे कर देता है। मैंने कहा तेरे क्या छुएगा वो, अंदर कर इनको। कहता हाँ माफ़ी चाहता हूँ अन्ना जी, माफ़ी चाहता हूँ, लेटा तो मैं ही हुआ हूँ ना। मैं लेटा तो तू ही हुआ है, मैं नहीं बैठा हुआ है। क्या है, मैं नहीं लेटा हुआ, बदतमीज। पर उसके बाद ये सतर्क हो गया, इसने कुछ नहीं किया। फिर ये बताइए कि आपको लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई आपने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा कर दिया अपने आंदोलन से, जो नोट कमा रहे हैं वो करोड़ों में पैसे को उगाही कर रहे हैं आपके दोनों ये करण अर्जुन? मैं आपको क्या बताए मनीष जी, डॉक्टर साहब के इतना शर्म लगता है ना, मैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता। मतलब मैं तो इन दोनों को दुष्ट, पापी, चांडाल, मूर्ख और तीव्र बुद्धि और कंजर, ये सब चीज़ें कहता हूँ।
पर मैं जो मेरे को सुनने को मिलती है वो तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। बोलते हैं आपने हमारा जो करा है ना बंटाधार अन्ना जी, पूरी दिल्ली की आपने लगवा दी है, ये एक कैसा बंदा आपने भेज दिया, ये क्या कर दिया, ये वो जगह जगह पे शराब बेचता फिरता है, जगह जगह पे लोगों को स्कीम देता फिरता है, उसके बाद झूठ बोलता है कि मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा जी, फलाना जी ढिमाका जी। इस बार मेरे पास फ़ोन आया था तो क्या बोलते हैं वो गुरु पूर्णिमा पे कि पूज्य अन्ना जी गुरु पूर्णिमा पे नमस्कार, आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? मैंने गर्दन भेज, अपनी गर्दन ही भेज दे तू अपनी भी भेज दे और उसकी भी भेज दे, आलोकनाथ की, वो क्या नाम है उसका, सिसोदिया। हाँ, मैंने कहा दोनों का भेज दो तुम, क्योंकि तुमने ही खून पी रखा है मेरा और तुम्हारी वजह से सुनता हूँ मैं। आपने कभी फोन करके नहीं बताया कि भाई तुम्हारा एक मंत्री जेल के अंदर है सतेंद्र, उसको अपने कैबिनेट से कम बाहर निकाल दो? अरे मैं आपको बोले, ये पूरे के पूरे भ्रष्ट के बच्चे हैं, ये सब के सब जो मिली भगत है। देखिए, अगर उसको काम करना होता है तो अपने लिए मंत्रालय रखता है, पूरा अपना सिस्टम ऐसे बनाता है। इसने क्या किया है कि सबके ऊपर डाल दिया कि कोई फंसेगा तो वो अंदर मिलेगा। वो पहला आपको एग्जाम्पल जैन साहब आ गए, अब सिसोदिया साहब जाएंगे अंदर। अब सिसोदिया साहब थोड़े और चालाक हैं, बालों के साथ साथ उनकी अकल भी उड़ गई थी, लेकिन थोड़ा सा उनको बच गई थी। तो जो बच गई उससे उनको ये आ गया कि मैं ऐसी जगह मरूंगा ना ये उठ पाएगा ना बैठ पाएगा। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या करेगा? कहता है गुरुजी मैंने इसकी वीडियो बना ली है और मैं इसको फंसाऊंगा, अब आप देखना। जिस तरीके से इसने दिल्ली वालों को फंसाया, आपको फंसाया, मेरे को फंसाया, अब मैं इसको फंसाऊंगा, अब देखना। तो वो वीडियो की वजह से वो जो 4 कंपनी का जो वो चल रहा है वो शराब वराब का है, तो इस वजह से ये फंसा बैठा है, वरना तब तक तो ये उसको गंजे को भी अंदर करा देता। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि ये सब चीज़ तो हो गया, कभी आपको लगता है कि आप दिल्ली आए फिर से इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करें, तो उसमें क्या केजरीवाल की मदद लेंगे? क्या बात कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि उसको तो मैं मदद, मैं पहली बात देखिए, मेरे तो आना ही वहाँ पे कि किस मुंह से मैं आऊँ? मतलब मेरे को ये लगता है कि 50 बार 500 बार बल्कि मेरे कभी किसी बच्चे को फ़ोन करके बोलेगा अन्ना साहब कैसे हैं, ये कैसे, वो कैसे। मैंने कहा एक्टिंग अपने घर पे रखने का, अपनी एक्टिंग को मेरे सामने एक्टिंग नहीं करना है। और आप बोल रहे हैं उससे मदद लेने से बेहतर है मैं अपना कहीं से कूद के अपना त्याग दूं, लेकिन मैं वो भी नहीं करूंगा। मैं अभी तक जो जिंदा हूँ, मेरे को आज भी मतलब इतनी खुशी, वो कौन था लगन पिक्चर में कैप्टन रसल की जाने की नहीं हुई जितना इसके अंदर जाने की होगी। एक बार इसको मैं अंदर जाने से पहले इसको अंदर जाते देखना चाहता हूँ कि बुरे आदमी का, बुरे कर्म का, बुरे भ्रष्टाचारी का बुरा ही होता है। अब आपसे आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको कि आपका ये जो चेला जो आपने दिल्ली में छोड़ रखा है 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएगा? देखिए, मैंने आपके घर में भी, मेरे घर में भी, कैमरा वाले भाई साहब के घर में भी एक मोटर होती है, टंकी की जो मोटर का वो सायरन होता है ना, वो बोलता है कि पानी की टंकी भर गई, कृपया मोटर बंद कीजिए। उसी तरीके से इसका है, पापों का घड़ा भर गया है, अब मोदी जी इसकी मोटर बंद करने वाले हैं। तो आप 2024 छोड़िए सर, मैं आपको बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये बहुत जल्दी अंदर होगा। क्यों? क्योंकि इसने इतना घोटाला, इतना झूठ, इतना ये फरेब कर रखा है कि पापों की टंकी ऊपर तक भर गई है और अब वो छलक रही है, तो अब ये अंदर जाएगा और वो दूसरे वाला जो क्या बोलते हैं सिसोदिया है वो भी जाएगा, देखना आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कैपिटल टीवी से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। मेरे अंदर उद्गार उबल रहे थे, मैं इसके प्रति बहुत ज़्यादा खुंदक में था और अच्छा हुआ आपने मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।